अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गौरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणमा पुष्पै देवाधिवन्दनम्। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्ति वनस्पतयः, शान्ति विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। हरि ओम। जितनेन यदमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेः नाकं महिमाना सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। परम पूज्य दीदी जी की अमृतमयी वाणी से कथा का रसस्वादन कर अपने इस मानव जीवन को पुण्यमय बनाए, लाभान्वित करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण कृपा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते
आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गारी धरहूं, पधारिए पवन कुमार, विराजिए पवन कुमार। आइए हे अंजनी के लाल, बोलिए श्री हनुमंत लाल महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, लाडली लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, जगदम्बे मात की, सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलो गौ माता की, दामोदर मास की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राधा रमन लाल जी की असीम अनुकंपा से, गुरु कृपा से आज कार्तिक मास के इस पावन महीने में प्रभु कृपा से आज यहाँ पर सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी इस गंगा में स्नान गान पान करने हेतु, आनंद प्राप्त करने हेतु सादर सादर आमंत्रित हुए हैं। पधारे हुए समस्त श्रोतागणों, माताओं, बहनों एवं मेरे भाइयों के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व, उससे पहले सब मिलकर के प्रभु का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम सब मिलकर के कथा की ओर चलेंगे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। सभी दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ जय।
राधा राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा जय राधा राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। दोनों हाथ उठा के ताली से बजाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा 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 रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि राधा रमण हरि। अच्छा, आनंद आ रहा है? किस किस को आनंद आ रहा है? और ये संकीर्तन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे भारत देश में किसी को नहीं आता हो, सबको ये संकीर्तन आता है। और अभी हम सब संकीर्तन ही कर रहे हैं, तो संकीर्तन का अर्थ क्या है? संग मिलकर के भगवान का कीर्तन करना संकीर्तन। आप सब तो गा ही नहीं रहे हो। दोनों हाथ उठाइए, आधी लाइन मैं गाऊंगी, फिर आप गाइएगा। पूरे पूरे हाथ, जो सक्षम है, जिनको तकलीफ है, ठीक है। गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि,
सभी पूरे पूरे हाथ ऊपर तालियों के साथ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलिए और जोर से एक साथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए सभी भारतवर्ष की पावन भूमि में छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में बैठकर आज हम सभी बिलासपुर धाम में, अब तो पूरा का पूरा बिलासपुर जिला ही धाम बन गया, क्योंकि जहाँ पर प्रभु की कथा होती है वो गांव, शहर या नगर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? धाम बन जाता है। तो वैष्णव परिवार की कृपा से आज बिलासपुर नगर भी क्या बन गया? धाम बन गया। सभी प्रभु की कथा में प्रवेश करें। जो कथा सबके पापों को नष्ट करने वाली है, श्रीमद् भागवत की कथा मनुष्य के जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देती है। इतनी खूब महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, जो प्रवाहित होते हुए आज हमारे इस रामा ग्रीन सिटी में भी पधारी है। यहाँ पर भी आवाज से प्रवाहित होना प्रारंभ कर रही है। सभी कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व सबसे एक बात कहना चाहूंगी कि इतनी बुद्धि है नहीं हम में कि हम भगवान की कथा को पूर्ण रूप से कह पाए, क्योंकि भगवान की कथा को हजारों फन वाले शेष नाग भी अपने मुख से बखान नहीं कर पाते, फिर हम क्या चीज है महाराज। जाहिर सी बात है कोई ना कोई गलती तो होगी, तो अपने घर का बालक समझ के माफ कीजिएगा, क्योंकि आपके घर के बच्चे ही हैं। इतनी बुद्धि नहीं है कि हम प्रभु की कथा को पूर्ण रूप से कह पाए, पूर्ण रूप से समझा पाए। अब आप कहेंगे कि ठीक है कथा नहीं तो कम से कम भजन ही सुन लेंगे, वाणी भी ठीक ठाक है नहीं।
मधुरता है नहीं, तो वो भी केवल काम चलाने वाली होगी। गलतियों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा, बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा, लेकिन क्षमा कीजिएगा। प्रभु की कथा में प्रवेश करें तो प्रभु की इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के अनंत 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 जन्मों के पुण्य जब उदित होते हैं, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथामृत का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे नहीं होता महाराज, क्योंकि प्रभु की कथा अति दुर्लभ है, आसानी से किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाती। जब मनुष्य के अनंत जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर के प्रभु की कथा, केवल श्रीमद् भागवत की कथा नहीं, प्रभु की कोई भी कथा, प्रभु की जितनी भी कथाएं हैं, शिव महापुराण है, राम कथा है, देवी भागवत की कथा है, जब मनुष्य के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर के मनुष्य को भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले ही श्लोक में हमारे वेदव्यास जी महाराज ने संपूर्ण भागवत का सार लिख दिया है। क्या लिख रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद अर्थात सत, चित और आनंद। सत, सत का मतलब सत्य, सच, परम सत्य, जो कभी झूठ में बदलता नहीं है, जिसका बदलाव ही नहीं होता, वो क्या है? सत्य है। और सत्य कौन है? परम ब्रह्म, हमारे भगवान, जो कभी बदलते नहीं हैं। जब हम नहीं थे तब भी वे थे, अभी हम सब हैं तब भी वे हैं, और जब हम यहाँ से मृत्यु के बाद चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। तो परम सत्य कौन है? भगवान है। भगवान का नाम है जो कभी भी बदलता नहीं है। भगवान कभी बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। भगवान के रूप अनेक हैं, लेकिन उन अनेकों रूपों में भी परिवर्तन कभी भी नहीं आता, लेकिन झूठ हमेशा बदलते रहता है। कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो जिसमें बदलाव होता है वो भगवान नहीं है, और जो अपरिवर्तनीय है वो हमारे भगवान है, वो हमारे प्रभु है। चित, चित का अर्थ होता है प्रकाश, जो स्वयं में प्रकाशमान है, जिसको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ना तो उन्हें ट्यूबलाइट की आवश्यकता है, ना तो उन्हें दीपक की रोशनी की आवश्यकता है, ना तो उन्हें सूर्य की किरणों की आवश्यकता है। जो स्वयं में प्रकाशमान है, जो खुद यदि चलकर आए, घनघोर अंधेरा हो, वहां पर भी प्रकाश फैल जाता है। ऐसे कौन है? हमारे भगवान, हमारे कन्हैया, हमारे नारायण प्रभु। और आनंद महाराज, आनंद का उल्टा अर्थ तो है ही नहीं। आनंद का उल्टा अर्थ कभी सुना है? नहीं। आनंद का उल्टा अर्थ होता ही नहीं है। जो परमानंद है वो कौन है? हमारे भगवान, हमारे नारायण प्रभु, हमारे कन्हैया। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद
रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनकी कृपा से इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, इस संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसे हमारे प्रभु हैं। और तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय का अर्थ है जो हमारे जीवन में तीन प्रकार के जो ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं, हमारे नारायण प्रभु हैं। वेदव्यास जी महाराज खूब सुंदर श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ बताते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए, शौनकादिक ऋषि। सबसे बड़े कौन है? शौनक ऋषि जी, शौनक ऋषि जी महाराज। तो उन्हें मिला करके सबको शौनकादिक ऋषि कहते हैं। बैठे हुए हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे हैं, सोच रहे हैं कि कलयुग आने वाला है, कलिकाल आने वाला है, और कलयुग में मनुष्य हमेशा पाप कर्मों में व्यस्त रहेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग की गति ही ऐसी है, कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। मनुष्य यदि चाहे कि मैं पाप ना करूं, तो भी कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि अनजाने में ही सही मनुष्य से कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। इतना प्रभावशाली है कलयुग। सोच रहे हैं सारे ऋषिगण, सारे संत बैठे हुए हैं, सब सोच रहे हैं कि कलयुग आने वाला है, और उस घनघोर कली काल में मनुष्य केवल पाप कर्म करेंगे, असत्य के मार्ग पर चलेंगे, कोई भी धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। यदि यही गति रही विश्व की, तो फिर उन सभी मनुष्यों की मुक्ति कैसे होगी? कैसे उन सबका कल्याण होगा? भगवत प्राप्ति के मार्ग पर कैसे चलेंगे? सब चिंतित हैं। उसी समय उनके बीच परम संत हमारे श्री सूत जी का आगमन होता है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। श्री सूत जी का आगमन हुआ। जैसे ही श्री सूत जी को देखा शौनकादिक ऋषियों ने, सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। सब खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं। जितनी भी ऋषिगण है वहां पर, सब ऋषियों की आयु बहुत लंबी आयु वाले हैं, लेकिन श्री सूत जी महाराज केवल 20 वर्ष के, केवल 20 वर्ष के। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप सब हमें देखकर ऐसे खड़े क्यों हो गए? आप सब तो हमसे बड़े हैं ना, मुझे आपका सम्मान करना चाहिए। आप इस प्रकार से खड़े हो गए, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप सब बैठ जाइए। तब ऋषियों ने कहा कि महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन बड़े ये सब नहीं है। बड़ा तो केवल वही है जो ज्ञान में बड़ा है, और आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, तो आपका आदर करना हमारा कर्तव्य है, आपका सम्मान करना हमारा धर्म है। सूत जी महाराज को एक उच्च आसन पर बिठाया गया। सारे ऋषियों को चिंतित देख करके श्री सूत जी ने प्रश्न किया कि आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? आप सबका मुखारविंद चिंता से ग्रस्त दिखाई दे रहा है, किस बात की चिंता है आप सबको? कहने लगे कि हे प्रभु, हमें अपनी चिंता नहीं है। सूत जी ने कहा फिर? सब ऋषिगण कहते हैं कि प्रभु, कलयुग आने वाला है, कलयुग में मनुष्य की गति क्या होगी ये आपसे छिपा नहीं है, ये आपको भी मालूम है। प्रभु, ऐसे समय में कलयुगी मनुष्य कभी भी भगवान का नाम
नहीं लेंगे। मन में इतना पाप भर जाएगा, इतना द्वेष भर जाएगा, कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा जिससे मनुष्य के मन से भगवान की भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे में उन सभी मनुष्यों की मुक्ति कैसे होगी? वे सभी मनुष्य धर्म के मार्ग पर कैसे चलेंगे? पूरी सृष्टि पापमय हो जाएगी। हम बस इसी बात से चिंतित हैं। इस चिंता का निवारण कीजिए। कहते हैं कि यदि ये चिंता है आपको, तब इस चिंता का तो केवल एक ही निवारण है, श्रीमद् भागवत कथामृत। क्योंकि जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी 7 दिनों तक बैठ करके आनंद के साथ इस कथा का श्रवण पान कर लिया, केवल श्रवण पान नहीं, मनन चिंतन भी किया, तब सीधा उसे भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। फिर उसका पृथ्वी में आवागमन का कुचक्र समाप्त हो जाता है, आना जाना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में हमें ये मनुष्य का तन मिला है। 84 लाख योनियों में जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वृक्ष इत्यादि सब आते हैं। उनमें से हमें ही भगवान ने मनुष्य का तन प्रदान किया है। कुछ सोच के दिया होगा, हमारे पूर्व के कर्मों को देख करके हमें मनुष्य का तन दिया होगा भगवान ने। तो हमें इस मनुष्य के तन को व्यर्थ में जाने नहीं देना है। भगवान ने जिस कार्य हेतु हमें इस मनुष्य का तन दिया है, वो कार्य हमें सफल करना है। और कार्य क्या है? भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना, प्रभु के नाम का प्रचार करना, प्रभु के नाम का गान करना। श्री सूत जी महाराज खूब भागवत की महिमा बताते हैं, और जितने भी ऋषिगण हैं सब आनंद के साथ श्री सूत जी की बातों का अध्ययन कर रहे हैं, सब ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। बताते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी कथा है जो स्वयं देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई थी। बोले कैसे? बताते हैं कि एक बार जब परीक्षित जी महाराज को 7 दिनों में मरने का श्राप लगा था, तब हमारे जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं वो उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण पान करा रहे थे। तब स्वर्ग लोक से इंद्र आदि देवगण सब अमृत का कलश लेकर आते हैं और उस अमृत के कलश को ला करके कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप इस अमृत को परीक्षित जी को पिला दीजिए, इससे वे अमर हो जाएंगे। 7 दिनों में जो मरने का श्राप लगा है उससे मुक्ति हो जाएगी उनकी। और जो श्रीमद् भागवत कथामृत आप परीक्षित जी को श्रवण पान करा रहे हैं वो हमें सुनाई दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप सब परीक्षित से पूछ लीजिए, इसकी जैसी मर्जी। जब परीक्षित जी के पास गए तब उन्होंने मना कर दिया, बोले हमें आपके स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। स्वर्ग के अमृत का बहिष्कार कर दिया परीक्षित जी महाराज ने। सारे देवगण दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे कि महाराज ऐसी क्या महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की जो आज परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत का बहिष्कार कर दिया। ऐसी क्या महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की? तब ब्रह्मा जी ने मानसिक तराजू लिया। एक पलड़े में दुनिया भर की वेद वेदांग उपनिषद सब महापुराण को एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत कथामृत को विराजमान किया। तब क्या हुआ? सब साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथामृत का। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा था वो नीचे की ओर झुक गया। अब झुकेगा कौन? जिसमें वजन ज्यादा होगा।
अब वजन में ये नहीं कि उसका वेट ज्यादा था। श्रीमद् भागवत महापुराण इसलिए झुका क्योंकि उस श्रीमद् भागवत महापुराण में इतने गुण समाहित हैं, जिन गुणों के भार के कारण श्रीमद् भागवत कथामृत का पलड़ा नीचे की ओर झुक गया। महिमा का पता लगता है देवगणों को, ब्रह्मा जी को। बताते हैं श्री सूत जी महाराज की इतनी विशेषता है श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिसके श्रवण पान से पापी दुराचारी व्यक्ति भी, उसकी आत्मा की भी मुक्ति हो जाती है। जितने भी ऋषिगण हैं सब प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं और श्री सूत जी महाराज आनंद से परिपूर्ण होकर के सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सारे ऋषियों के मध्य और श्री सूत जी महाराज के मध्य खूब सत्संग होता है। क्यों? क्योंकि सत्संग एक ऐसा साधन है महाराज, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप कर्म है वो सभी नष्ट हो जाते हैं। केवल कथामृत का पान करने से, केवल घंटों बैठ करके कथा सुनने से, घंटों बैठ करके यज्ञ तपस्या करने से, माला जपने से ही मनुष्य के पापों की मुक्ति नहीं होती। कहते हैं कि मनुष्य ने यदि अपने जीवन में प्रभु का नाम एक बार भी गा लिया हो अपने मुख से, उसी समय उसके पूर्व जीवन काल में जितने भी पाप किए गए थे वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना बल है प्रभु के नाम में, इतनी विशेषता है प्रभु के नाम में। अब ये नहीं सोचना कि पाप तो करेंगे, भगवान का नाम गा लेंगे, हो गया पाप से मुक्ति, धुल गया पाप। ऐसे नहीं होगा। जिसने अपने जीवन में अपने मन से प्रायश्चित का भाव लेकर के जो भगवान का नाम गाता है, उसी के पापों का विनाश होता है। ऐसे नहीं चलेगा कि आप पाप तो कर रहे हैं और रात में सोने से पहले बैठ गए, बोले राम 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 राम, होगी पाप से मुक्ति। ऐसे नहीं होता। सच्चा प्रायश्चित करने से ही पाप से मुक्ति होती है। आप ये कहिए कि भगवान आज के बाद से हम ये गलती कभी दोहराएंगे ही नहीं, तब जाकर के भगवान उस पाप से आपको मुक्त करते हैं, वरना नहीं करते। ऐसी प्रभु के नाम की महिमा। सारे ऋषिगण पूछते हैं कि हे प्रभु, आप एक बात बताइए कि इस कथा के श्रवण पान से कैसे कैसे पापियों की मुक्ति होती है। बताते हैं कि जिसने अपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम ना लिया हो, उसकी भी मुक्ति इस कथा को सुनने से होती है। जिसने अपने जीवन में पाप ही पाप कर्म किए हो, उसने भी यदि इस भागवत की कथा का श्रवण पान कर लिया, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। कहते हैं कि और जो मनुष्य जीवन भर पाप कर्म ही करता रहा हो और पाप कर्म करते हुए उसकी मृत्यु हो गई हो, और यदि उसकी आत्मा की शांति के लिए भी यदि ये कथा रखी जाए, तो उसकी आत्मा की भी मुक्ति हो जाती है। ये बड़ी आश्चर्य की बात लगी सारे ऋषियों को। पूछते हो ये कैसे संभव है, आप हमें बताइए, विस्तार पूर्ण बताइए। तब कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी महाराज की एक पत्नी थी जिनका नाम धुंधली देवी। अब धुंधली देवी महारानी जैसे उनके पति थे उनसे ठीक विपरीत। उनके पति कैसे थे? खूब सत्संगी,
खूब पुण्यात्मा, प्रभु का नाम गाने वाले, प्रभु की भक्ति करने वाले, लेकिन उनके ठीक विपरीत उनकी भार्या, उनकी पत्नी देवी, वो कैसी थी? पति देव के सामने एकदम सती सावित्री, और जैसे ही पति बाहर गए पूजा कराने और पड़ोसियों से भिड़े लड़ने, ऐसी उनकी पत्नी, ऐसा उनका स्वभाव। सब कुछ था लेकिन संतान की कमी थी, संतान नहीं थी, न पुत्र ना पुत्री, कोई संतान नहीं थी। धन इत्यादि सब भरपूर थे घर में, लेकिन संतान नहीं थी। केवल इसी बात का दुख था। जितने भी आज पड़ोस के लोग हैं सब आकर के कहने लगे, अरे आत्मदेव जी महाराज, आपके पितर आपसे नाराज है, इसलिए आपके घर पुत्र नहीं है। गौ माता भी थी घर में, लेकिन उनके भी कोई बछिया बछड़ा हुए नहीं थे। तुलसी का बिरवा था, तुलसी मैया का पौधा लगाते थे, लेकिन वो भी मुरझा जाती थी। हर हिंदू के घर महाराज तुलसी मैया का बिरवा होना चाहिए, मैया तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। ये हिंदुओं की पहचान है, ये सनातनी की पहचान होती है। गौ माता, तुलसी का बिरवा, शालिग्राम जी महाराज, ये सभी हिंदुओं का पहचान है, सभी सनातनी की पहचान है। सबके घर ये होना ही चाहिए। लेकिन आत्मदेव जी महाराज जब भी तुलसी का पौधा लगाते मुरझा जाते। सब कहने लगे कि तुम्हारे पितर तुमसे नाराज है। कोई कहता कि शनि देव का प्रकोप है, कोई आकर के बोले कि हनुमान जी नाराज है, कोई बोले ये देवी नाराज है, कोई बोले ये देव नाराज है। सबके तानों से परेशान होकर के आत्मदेव जी महाराज एक दिन वन में गए। वन में एक सरोवर के किनारे बैठे हैं, वृक्ष के नीचे रो रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने सब कुछ दिया, बस संतान क्यों नहीं दिया? एक पुत्र दे देते, एक पुत्री दे देते। मेरा पुत्र क्यों नहीं है, मेरी संतान क्यों नहीं है? बस इस बात को मन में रख करके रोए जा रहे हैं। उसी समय उनके सामने से एक ऋषि जा रहे थे, एक संत जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है, उनके पास आए। और संतों का हृदय होता है महाराज, निर्मल मन होता है संतों का, कभी भी किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते। संत महाराज आते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं? कोई दुख है आपको? किस चिंता से आप रो रहे हैं? आत्मदेव जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं बड़ी भारी चिंता में हूं। भगवान ने सब कुछ दिया मुझे, धन दिया, संपत्ति दी, लेकिन संतान की कमी रह गई। ऋषिवर ने कहा कि संतान नहीं है तो इसमें दुख क्यों मनाते हो? भगवान को अपना संतान समझो, लड्डू गोपाल को अपना पुत्र समझो, उनकी सेवा करो पुत्र के भांति, पुत्र के भांति उनसे लाड लड़ाओ, उनसे प्रेम करो। लेकिन आत्मदेव जी महाराज समझे नहीं। आत्मदेव जी महाराज अब संत के पैर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यदि आज आपने मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय नहीं बताया तो मैं यहीं पर आपके चरणों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा, लेकिन यहां से जाऊंगा नहीं। संत महाराज ने उनके दुख को समझा और अपने थैले में से एक फल निकाला और उस फल को निकाल करके दिया कि ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गए दौड़े दौड़े घर जाकर के उन्हें वो फल दे दिया। जैसे ही फल दिया, धुंधली देवी ने कहा कि इस फल को खाने से क्या होगा? बोले, यदि तुम ये फल खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी और फिर हमारे यहाँ भी संतान होगी, पुत्र होगी, पुत्री होगी। फल को दिया और चले गए। अब उस फल को लेकर के धुंधली महारानी बैठ गई। कार्य तो उन्हें पाने का करना था, खा लेती वो, लेकिन उस फल को लेकर के बैठ जाती और उस फल को देखने लगती है। अब उस फल को देखते हुए क्या कह रही हैं कि यदि मैं ये फल खाऊंगी तो
क्या हो जाऊंगी? गर्भवती हो जाऊंगी। और यदि गर्भवती हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे महीना जब बढ़ेगा तो मेरा पेट भी बाहर आएगा, मेरा पेट भी बढ़ेगा। और यदि भगवान न करे ऐसा हो, यदि उस समय जब मेरा पेट बाहर निकला हो, जब मेरे पेट में बच्चा हो, तब यदि गांव में आग लग गई तो, यदि मेरे घर में डाकू घुस गए तो मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, मुझे पकड़ के मार डालेंगे। तो ये सब सोच फल रख देती है और सीधे कहाँ गई? अपनी बहन के पास, पुतली देवी के पास। पुतली देवी महारानी के पास जाती है और जाकर के कहती है कि देख बहन, तेरे घर खाने वाले बहुत है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। मेरे घर खाने को बहुत है लेकिन खाने वाला नहीं है। पुतली देवी ने कहा, बात समझ में नहीं आई, क्या बोलना चाहती हो तुम? बोले कि देख बहन, तेरे यहाँ संतान बहुत है लेकिन धन की कमी है, और मेरे यहाँ धन बहुत है लेकिन संतान की कमी है। इस बार भी सुनने में आया है कि तुम गर्भवती हो, तो एक काम करना, इस बार का जो भी संतान तुमसे होगा वो तुम ला करके मुझे दे देना और बदले में ढेर सारा धन ले जाना। बोले ठीक है। और अब इधर जब घर वापस आती है तब उस फल के परीक्षण के लिए उस फल को गौ माता को खिला देती है धुंधली देवी, कि देखते तो हैं कि संत के आशीर्वाद का फल कितना होता है, चमत्कार कितना है उनका। परीक्षण करने के लिए वो फल गौ माता को खिला दिया। और इधर जब आत्मदेव जी आते हैं, आकर के पूछते हैं कि फल खा लिया? बोले हाँ खा लिया, फल तो खा लिया। कुछ समय बाद अब मैया सवेरे सवेरे आती है कुछ दिनों बाद और आकर के क्या कहती है, अजी अजी सुनते हो, मैं गर्भवती हो गई, मैं पेट से हो गई। आत्मदेव जी भी बड़े प्रसन्न कि गर्भवती हो गई, अब तो हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, वो बड़े प्रसन्न है। अब बताओ कि गर्भवती माताओं को क्या खाने का मन होता है? हाँ, अच्छा एक बात पूछूं? हाँ कि ना? इधर आज्ञा है, पूछूं? आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? तो ऐसे निरस होकर के क्यों बैठे हो महाराज? मुझे आनंद नहीं आ रहा। मच्छर काट रहा है क्या? बहुत मच्छर है ना। कल से सब एक एक अगरबत्ती लेके आना। अब तो कलयुग का प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि भगवान की पूजा तो दूर, यदि मच्छरों को भी भगाना तो अगरबत्ती जला के पहले पूजा करो, तब जाकर के वो भागेंगे। ऐसा कलयुग का प्रभाव है। कल एक एक अगरबत्ती लेके आ जाना, फिर मच्छर नहीं काटेंगे। साथ में माचिस भी नहीं लाओगे तो मिल जाएगा यहाँ से, हाँ पंडित जी दे देंगे जला के। अब देखिए, जब तक आप सब मुझे बताएंगे नहीं, मैं पूछती इसलिए नहीं हूं कि मैं बहुत ज्ञानी समझती हूँ खुद को, बिल्कुल नहीं, बुद्धि बिल्कुल नहीं है, पहले ही बता दिया है, अनुभव भी उतना नहीं है। तो मैं पूछती इसलिए हूँ ताकि मुझे खुद का परीक्षण करना रहता है कि मेरी कथा, माफ करना मेरी नहीं, मुझसे जो कथा बोली जा रही है वो आप सबको समझ में आ रही है कि नहीं, इसलिए मैं पूछती हूँ, मैं अपना परीक्षण करती हूँ, आप सबका नहीं। और यदि आप सब मुझे जवाब नहीं देंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो अब बताइए, गर्भवती माताओं को क्या खाने का मन होता है? खट्टा कि मीठा? खट्टा खट्टा। अब धुंधली देवी गई, वो बोले अजी मेरा मन ना बड़ा खट्टा खट्टा खाने का हो रहा है, बाजार से इमली ले आओ। अब आत्मदेव जी महाराज का हृदय थोड़ा ठहरता है, उनको शांति मिलती कि हाँ सच में गर्भवती हुई है,
नाटक नहीं कर रही। कुछ महीना बढ़ता है, फिर माताओं का उदर भी बढ़ता है ना, बच्चा जब बड़ा होता है अंदर गर्भ में तब उदर भी बढ़ता है। अब वो क्या करे, तकिया ले आए, वो तकिए को अंदर बांधे और अंदर साड़ी से लपेटे दे। अब वो ले दे के विश्वास दिला ही रही है आत्मदेव जी को कि हाँ मैं गर्भवती सच में हुई हूं, झूठ नहीं बोल रही। 9वां महीना होता है, कुछ दिनों बाद रातों रात जब पुतली देवी का पुत्र होता है, उस पुत्र को ला करके धुंधली देवी के हाथों में दे देते हैं और बदले में पुतली देवी धन लेकर के चली जाती है। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि पुत्र की प्राप्ति हो गई। आत्मदेव जी ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम परमात्म देव। धुंधली देवी ने कहा अच्छा, 9 महीने तक पेट में रखा मैंने, 9 महीने तक कष्ट उठाए मैंने, प्रसव पीड़ा भी मैंने सही, और नाम आपके नाम से मिलता जुलता? बिल्कुल नहीं। बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। कुछ समय बाद जिस फल को परीक्षण के लिए गौ माता को खिलाया गया था, उनका भी पुत्र हो जाता है। बछड़ा या बछिया नहीं, पुत्र होता है। और वो पुत्र भी कैसा? संपूर्ण शरीर मनुष्य के समान, लेकिन केवल कान गाय के समान, केवल कान गाय के समान है, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। गौकर्ण नाम रखा गया। और दिन भर हमारे जो आत्मदेव जी महाराज है गौकर्ण जी को अपने पास रखते और दिन भर धुंधकारी धुंधली मैया के पास लाड लड़ाना, प्रेम करना हर माता पिता का अधिकार होता है, लेकिन प्रेम यदि अति हो जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए भी है, लेकिन जीवन के लिए भी हानिकारक है। अति प्रेम से बालक संतान बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए लाड लड़ाना भी जरूरी है, लेकिन समय समय पर। हाँ, समझदारों के लिए इशारा काफी है। बोलूंगी नहीं मैं, वरना यहाँ के बच्चे बोलेंगे ये दीदी तो आई है हमें मारने को बोल रही है, जाएंगे नहीं कथा सुनने इनकी। और साथ ही साथ अपने माता पिता को भी बोलेंगे मन जाओ कथा सुनने। तो इससे अच्छा मुझे बोलना ही नहीं है। बच्चों को प्रेम करना, लाड लड़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका भी अति होना अच्छी बात नहीं है। अति नहीं होना चाहिए, वो प्रेम का भी और क्रोध का भी, दोनों को बैलेंस में रख के चलना चाहिए। इधर धुंधली देवी महारानी धुंधकारी जी महाराज की हर एक जिद को पूरी करती। इसका प्रभाव क्या हुआ? धुंधकारी बिगड़ गया। और जो गौकर्ण जी महाराज थे, जो आत्मदेव जी के साथ हमेशा रहते, दिन रात हमेशा आत्मदेव जी के साथ रहते गौकर्ण जी, परिणाम क्या हुआ? दोनों बड़े हुए और कहते हैं कि हुआ क्या? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी हो गए पंडित, ज्ञानी, परम संत, और धुंधकारी महापापी, दुरात्मा, दुराचारी। ऐसा व्यवहार धुंधकारी जी का हो गया। संगत के कारण और अति प्रेम के कारण जीवन बिगड़ गया धुंधकारी जी का। और इसीलिए आजकल के माता पिता बच्चों की संगत पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि संगति यदि अच्छी होगी तो फिर जीवन भी अच्छे से गुजर जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी रंगति। जैसा हम संग करेंगे वैसे ही हमारा जीवन में हमारे अंदर का व्यवहार वैसे ही होता जाएगा। इसीलिए अपनी संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। सामने वाले को देखिए कैसा है, स्वभाव कैसा है, बात करने का लहजा कैसा है, बड़ों से
छोटे बालकों से कैसा व्यवहार करते, उसके बाद फिर उनके साथ रहिए। और ये अभी के जनरेशन के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया है महाराज। और यदि हम अभी उनकी संगत पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर बाद में हमें ही पछताना पड़ेगा। तो इसलिए संगत पर पहले ध्यान देना चाहिए। इधर धुंधकारी जी महाराज अपने मित्रों के साथ रहते। उनके मित्र कैसे? जुआ खेलते, शराब का पान करते, मदिरा का पान करते, ऐसे उनके मित्र थे। और उनके साथ रहते रहते जो धुंधकारी जी महाराज थे वो भी वैसे ही हो गए। शराब का पान करना, जुआ खेलना, ये सब कुछ अपने आप धुंधकारी जी महाराज सीख गए, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि महाराज हम अपने आप को भले ही जितना ही काबू में कर लें, जितना ही कंट्रोल अपने आप में कर ले, लेकिन वो होता नहीं है। यदि आज हम एक ऐसे समूह में हैं, ऐसे मित्रों के समूह में हैं जिन्हें मदिरा पान करने की आदत है, और यदि हम उनके साथ बैठे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हमें पीना नहीं है क्योंकि ये बात बुरी है, बुरी बात है, ये आदत ही बुरी है, तो हमें ये काम नहीं करना है। लेकिन उनके साथ रहते रहते दिन जैसे जैसे बीतता जाएगा, एक दिन आपके अंदर भी वो शराब जाएगी ही जाएगी। पहले दिन 1 चम्मच, दूसरे दिन 1 कप, और फिर उसके बाद बाटली भर भर के पियोगे। तो इससे अच्छा है ऐसे समूह से दूर ही रहो, जाना ही नहीं है। परछाई भी उस समूह की आप पर मत पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाओ। धुंधकारी महाराज खूब जुआ खेलते, खूब शराब का पान करते। जितना भी घर का धन था सब जुआ खेलते खेलते नष्ट होते जा रहा था। एक दिन आत्मदेव जी महाराज अपने घर के आंगन में एक वृक्ष के नीचे खाट पर बैठे हुए थे। उसी समय अर्धरात्रि में धुंधकारी महाराज हाथ में शराब की बोतल लेकर के घर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश किया उन्होंने, देखते हैं आत्मदेव जी महाराज चिल्लाते हुए कहते, डांटते हैं उन्हें, क्रोध करते हैं उन पर कि मेरे इस मंदिर जैसे घर को तुमने अपवित्र कर दिया। ऐसा बालक तो मैंने नहीं चाहा था। ऐसी संतान की प्राप्ति के लिए मैं रो रहा था, ऐसी संतान की प्राप्ति के लिए जिसने मेरे मंदिर जैसे घर को आज पाप का अड्डा बना दिया, जहां पर केवल पाप ही पाप है। समझाते हैं उन्हें कि हे पुत्र, ये क्रिया मत करो, ये तुम्हें कुमार्ग की ओर लेकर जाएगा, नष्ट हो जाओगे तुम, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, नरक में तुम्हें भटकना पड़ेगा। खूब समझाते हैं लेकिन मानते नहीं, धक्का दे दिया अपने पिता को धुंधकारी ने, और वहां से कक्ष में चले गए। रो रहे हैं वृक्ष के नीचे बैठ करके, रो रहे हैं कि मेरी ऐसी संतान क्यों है। और आत्मदेव जी महाराज कुछ वर्षों पूर्व एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ही रो रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरी संतान क्यों नहीं है। और आज भी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे हैं कि मेरी ऐसी संतान क्यों है। तो महाराज, यदि भगवान ने किसी भी चीज की कमी की है आपके जीवन में, तो वो भी उन्हें पता है कि ये कमी इसके जीवन में जरूरी है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। वरना भगवान अपने बालकों को कभी दुख देंगे? बिल्कुल नहीं। तो भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। गौकर्ण जी महाराज आए, आकर के समझाते हैं आत्मदेव जी महाराज को। आत्मदेव जी समझते हैं। क्या समझाया? बोले कि हे पिताजी, कौन किसका माता, कौन किसकी पिता, कौन किसका पिता, ये सब मोह के कारण है, और इस मोह के कारण के वश आप रो रहे हैं। यदि आप इस मोह बंधन से अपनी बुद्धि को मुक्त करा लेंगे, अपनी बुद्धि में ये बात बिठा लेंगे कि ये सब एक चक्र है और उस चक्र में हम सब घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, और यदि इस चक्र से आपको
बाहर निकलना है तो आपको अपने जीवन में ये बात अपनानी पड़ेगी। ये बात आपको अपनाना पड़ेगा कि कोई भी किसी का भी पुत्र, किसी का कोई पिता, कोई भी किसी की माता, कोई भी किसी की पुत्री नहीं है, सब मोह के कारण है। तो एक बात आप अपनी बुद्धि में बिठाइए और धुंधकारी के मोह को छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि उसका मोह आपने अपनी मुट्ठी में बांध करके रखा तो आप जीवन पर्यंत रोएंगे, आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई आत्मदेव जी के, और तुरंत घर का त्याग किया, चले गए वन में प्रभु की तपस्या करने। इधर गोकर्ण जी महाराज भी चले गए तीर्थयाटन के लिए, और कुछ समय बाद धुंधकारी की व्यवहार के कारण, कुव्यवहार के कारण हमारी माता धुंधली आत्मदाह कर लेती है, और अब धुंधकारी महाराज आजाद है, किसी का कोई रोक टोक उन्हें अब नहीं है, कोई उन्हें रोकता टोकता नहीं है। ऐसे में उन्होंने 5 कन्याओं को अपने घर में लाकर रख लिया, खूब पाप कर्म में निवृत्त हैं। और एक दिन उन्होंने उन कन्याओं को खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, धन की प्राप्ति, ज्यादा धन की प्राप्ति के लिए क्या किया, नगर के राजा के घर में चोरी कर ली। जब कन्याओं को पता चला कि इसने तो राजा के घर चोरी की है, राजा जब तहकीकात के लिए आएंगे तब उन्हें पता चल जाएगा कि इन्होंने ही चोरी की है, इसके साथ साथ हम भी पाप की भागीदार बनेंगी। तब सबने एक योजना बनाई और रातों रात धुंधकारी को बांध दिया खाट से, मुंह में गरम गरम अंगारे भर दिए धुंधकारी के, और अंगारों से लिपटे हुए लकड़ी के माध्यम से धुंधकारी के शरीर को पीटने लगे। इतना पीटा कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। सारी कन्याएं वहां से भाग गई और धुंधकारी जी महाराज को उनके कक्ष में ही गड्ढा करके गाड़ दिया गया। जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थयाटन से वापस आए थे, जब वे वापस आए तब आंगन में बैठे हैं और अंदर कक्ष से विभिन्न विभिन्न प्रकार की आवाज सुनाई दे रही है। विभिन्न प्रकार की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी बिल्ली की आवाज, कभी मेढक की, कभी शेर के दहाड़ने की आवाज, कई प्रकार की आवाज उन्हें सुनाई दे रही है। पता चल गया कि ये कोई दुष्ट आत्मा का ही खेल है। जल अभिमंत्रित करते हैं और जिस कक्ष से वो आवाज आ रही थी वहां छिड़कते हैं जल को, और धुंधकारी की जो आत्मा थी उसमें बोलने की शक्ति आती है। धुंधकारी ने बताया कि मैं आपका भाई हूं और मेरे पाप कर्मों के कारण आज मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं, मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। कृपया आप कुछ ऐसी योजना बनाइए, कुछ कीजिए मेरी मुक्ति के लिए, मेरी मुक्ति का कुछ तो उपाय कीजिए। और सूर्यदेव की प्रेरणा से गोकर्ण जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा का ज्ञान हुआ और श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों तक उन्होंने अपने गांव में की। किसके लिए? धुंधकारी की आत्मा की मुक्ति के लिए। धुंधकारी की आत्मा की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। और जैसे ही 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, गोकर्ण जी जयकारा लगाते हैं, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया गया उसी वक्त आकाश से प्रभु के पार्षद दिव्य विमान में आते हैं और धुंधकारी की आत्मा को ले जाते हैं। धुंधकारी जी महाराज को अपने साथ ले गए। और जब विमान आया धुंधकारी जी महाराज को लेने के लिए, जब जाने लगे तब उस समय गोकर्ण जी ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि कथा तो यहाँ सबने सुनी है, लेकिन आपने ये विमान केवल धुंधकारी के लिए लाए, ऐसा क्यों? बोले महाराज, धुंधकारी ने केवल कथा का श्रवण पान नहीं किया,
उसने इस कथा का मनन भी किया और चिंतन भी किया, इसलिए हमने इसके लिए विमान लाया, इसलिए इसे प्रभु के पास ले जा रहे हैं। यदि आपको ये चाहिए कि पूरे गांव वालों की मुक्ति हो जाए, तब आप फिर से कथा का आयोजन करें और सबसे कहे कि केवल कथा को सुनना नहीं है, मनन भी करना है, चिंतन भी करना है, अच्छी बातों को अपनाना भी है। तब हम उनके लिए भी विमान लाएंगे। और फिर से कथा का आयोजन हुआ। 7 दिनों तक कथा सबने मन लगा करके सुना और 7वें दिन की कथा जैसे विराम लेती है, उसी समय जयकारा लगाते ही प्रभु के दिव्य पार्षद कई हजार विमान में आते हैं और जितने भी नगरवासी थे सबको विमान में बिठा करके प्रभु के पास ले जाते हैं। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिली कि प्रभु की कथा को केवल सुनना नहीं, केवल एक कान से सुनो इधर से निकाल दो, ऐसा नहीं करना है। यदि मुक्ति चाहिए, यदि जीवन में आनंद चाहिए, तो फिर प्रभु की कथा को सुनने के साथ साथ मनन भी करना है और चिंतन भी करना है, अर्थात अपने जीवन में शास्त्रों में लिखी गई बातों को अपनाना है और उनका पालन करना है। और आइए आज की इस कथा को प्रभु के दिव्य चरणों में विराम देते हुए आरती करते हैं, फिर आगे की कथा हम कल श्रवण पान करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा के क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा, एक बार मैं बोलती फिर आप बोलिएगा। दोनों हाथ उठाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और आइए अब सभी आरती की ओर चलते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। श्री राधे। ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। राधे।
महारास रचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी। अच्छा एक बात बताइए, ठंड लग रही है सबको? नहीं लग रही है? हाँ कुछ लोगों को लग रही है। और दूसरी बात ये बताना, अभी जब नवरात्रि आई थी तो डांडिया कौन कौन किया, कौन कौन डांडिया करने गए थे, गरबा करने? हाँ हाँ, यहाँ क्या हो गया है? यहाँ नहीं दिख रहा है गरबा? हमारे बांके बिहारी से कोई नाराजगी है क्या? नहीं है ना? देखो भाइयों को तो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि गरबे के लिए, डांडिया के लिए माताएं ही ज़्यादा आगे रहती हैं, तो थोड़ा गरबा हमारे बिहारी जी को भी दिखा दो, यहाँ भी कर दो डांडिया गरबा जो नृत्य हो, दोनों हाथ उठा के। नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला। ओ बंसी बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए जय हो। बंसी की आवाज मैं तो पनघट पर सुनी, बंसी की आवाज मैं तो पनघट पर सुनी, बंसी की आवाज मैं तो पनघट पर सुनी, बंसी की आवाज मैं तो पनघट पर सुनी। ओ घड़लो यमुना में पटकाई रे नंदलाला, ओ घड़लो यमुना में पटकाई रे नंदलाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, 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 ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। और इसी के साथ आज बहुत ही पावन दिवस है, गोपाष्टमी का आज दिवस है। आज के दिन से ही हमारे कृष्ण कन्हैया ने गौ माताओं को चराना प्रारंभ किया था। तो आप सभी भक्तजनों को गोपाष्टमी की खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब शुभकामनाएं जी। सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हरि ओम। मनीषो जात सक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती
तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। 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 हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली श्री गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम भक्तों के जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या वरदः त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम जितने न जदमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेः नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णाप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चंपक पाटिलाब्जै पुण्यागजाति करवेल रसाल पुष्पै